वेलकम टू आर्टेक एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे फाइल का क्लासिफिकेशन किस तरह से किया जाता है। अब डिस्कस करते हैं कट के अनुसार रेतियां। कट के अनुसार जो फाइल्स होती हैं, कट के अनुसार का मतलब यही होता है कि रेती में दांते किस प्रकार के कटे हुए हैं, कि सिंगल कट टीथ कटे हुए हैं, डबल कट टीथ कटे हुए हैं। तो कट के अनुसार हमारी फाइलें 5 प्रकार की होती है, जिसे हम समझते हैं। सिंगल कट फाइल, सिंगल कट में क्या होता है कि इसमें फाइल के फेस पर एक ही तरफ दांते कटे होते हैं। इस तरह से ये सिंगल कट टीथ कटे होते हैं, जिसका सन्नाहित कोण 60 डिग्री होता है। इन दांतों का सन्नाहित कोण 60 डिग्री होता है। इसका इस्तेमाल नर्म धातुओं को काटने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग नर्म धातुओं के लिए करते हैं, जैसे ब्रास, कॉपर आदि। अब डिस्कस करते हैं डबल कट फाइल। जैसे इसके नाम से विदित हो रहा है डबल कट। इसमें जो दांते होते हैं वो दोहरे कट होते हैं, दोनों तरफ दांते कटे होते हैं रेती में। इस तरह से एक दूसरे को लैप्स करते हुए दोनों दांते कटे होते हैं। तो इसमें जो दांते होते हैं, पहली लाइन जो जा रही होती है, जैसे सिंगल कट वाली जो लाइन जा रही होती है, इसे हम ओवर कट कहते हैं। जो पहली लाइन जा रही होती है 60 डिग्री की, 60 डिग्री वाली पहली लाइन को ओवर कट कहते हैं। ओवर कट के ऊपर जो सेकंड कट चढ़ रहा होता है, ये जो कट चढ़ रहा होता है, ये 75 से 80 डिग्री का होता है, जिसे हम अप कट कहते हैं। क्योंकि ये इसके ऊपर अप होके चढ़ रहा है, तो इसे हम अप कट कहते हैं। और ये 75 से 80 डिग्री में होता है। अब डिस्कस करेंगे रेस्ट कट फाइल। रेस्ट कट जो फाइल होती है, उसमें इस तरह से दांते बने होते हैं गैप में। ये पंच द्वारा उठाए जाते हैं। ये ट्रायंगुलर टीथ ही कटिंग का काम करते हैं। तो रेस्ट कट फाइल की आकृति थोड़ी सी अलग होती है, इस तरह से। इसमें थोड़े गैप में टीथ कटे होते हैं। तो रेस्ट कट फाइल ये नर्म धातु को काटने के लिए प्रयोग की जाती है। यह नर्म धातु के लिए प्रयोग की जाती है। जैसे नरम धातु में लकड़ी, शीशा, क्योंकि इसमें गैप होते हैं, तो इसमें क्या होता है, लकड़ी या शीशा फंसता नहीं है। बाकी रेतियों में क्या होता है, सिंगल कट या डबल टीथ में दांतों में जो उसका बुरादा फंस जाता है। तो लकड़ी, शीशा, रबर आदि काटने के लिए इस्तेमाल की जाती है रेस्ट कट फाइल। अब डिस्कस करेंगे कर्व कट फाइल। कर्व कट फाइल जो होती है, इसको हम विक्षण रेती भी कहते हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है इसका अदर नेम, विक्षण रेती। और रेस्ट कट फाइल में कि ये किस कामों के लिए, किस मटेरियल को काटने के लिए प्रयोग की जाती है। लकड़ी को काटने के लिए सिर्फ रेस्ट कट ही फाइल प्रयोग की जाती है, बाकी किसी फाइल से
हम नहीं काट सकते हैं, लकड़ी वगैरह को छील नहीं सकते हैं। तो इसको कर्व कट फाइल को विक्सन फाइल भी कहते हैं और ये केवल चपटे ही आकार में मिलती है। अब डिस्कस करेंगे स्पाइरल कट फाइल। स्पाइरल कट फाइल जो होती है, इसके गोल और अर्धगोल साइड पर, जैसे गोल फाइल है या अर्धगोल साइड है, इस पर चूड़ी की तरह इस तरह से इरेगुलर ग्रुप्स बने होते हैं। कुछ इस तरह से अजीब से इरेगुलर ग्रुप बने होते हैं, चूड़ी की तरह गोल गोल से इस तरह से इसमें ग्रुप्स बने होते हैं। तो इन ग्रुप्स से क्या करते हैं, किसी होल वगैरह को फिनिश करते हैं। जितना फिनिशिंग हम उस फाइलों से नहीं कर पाते हैं, हाफ राउंड या राउंड फाइल से, उतनी स्पाइरल कट फाइल से किसी होल को फिनिश किया जा सकता है। तो ये डीबरिंग और होल को फिनिश करने के लिए प्रयोग की जाए। प्रयोग करते हैं। यहाँ तक हमने समझा कि लंबाई के अनुसार रेती 100 से 450 मिलीमीटर तक होती है। आकृति के अनुसार हमारी रेतियाँ 7 प्रकार की होती हैं। कट के अनुसार हमारी रेतियाँ 5 प्रकार की होती हैं। अब हम समझते हैं ग्रेड के अनुसार रेतियाँ क्या होती हैं और कितने प्रकार की होती है। ग्रेड विशेषता क्या होता है? ग्रेड होता है कि प्रति वर्ग इंच या प्रति वर्ग सेंटीमीटर में रेती में कितने दांते हैं, उसी को हम रेती का ग्रेड कहते हैं। कि प्रति वर्ग इंच या प्रति वर्ग सेंटीमीटर में रेती में कितने दांते उपलब्ध हैं, वही उसका ग्रेड कहलाता है। तो ग्रेड के अनुसार जो रेती होती है उसमें पहला होता है रफ फाइल। रफ फाइल में क्या होता है कि दांते बहुत दूर दूर होते हैं, जिस कारण से जैसे एक दांता यहाँ है, दूसरा दांता फिर यहाँ होगा, तो जिस कारण से इसमें दांते दूर दूर होने से धातु ज़्यादा कटती है। रफ फाइल में दांते काफ़ी दूर दूर होने के कारण धातु ज़्यादा संपर्क में आती है और ज़्यादा कटती है। रफ फाइल नर्म धातु और ढलवे पार्ट्स वगैरह को फाइल करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है, ढलवे पार्ट्स के लिए। देन बास्टर्ड फाइल। रफ फाइल में जो दांते होते हैं वो प्रति वर्ग सेंटीमीटर में 10 होते हैं। एक वर्ग सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 10 दांते होते हैं। सौ मिलीमीटर वाली लंबाई की फाइल में अगर इसमें लंबाई बढ़ती जाएगी तो दांते उसमें कम होते चले जाएंगे, क्योंकि फाइल जितनी लंबी होती चली जाती है उसके दांते फिनिशिंग के लिए होते चले जाते हैं। अब डिस्कस करेंगे रफ फाइल के बाद बास्टर्ड फाइल। ये बहुत कॉमन फाइल है जो सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाई जाती है। यह आम कामों के लिए प्रयोग में लाई जाती है। मास्टर्ड फाइल तक हमने समझा। अब डिस्कस करेंगे सेकंड कट फाइल। ये कट के अनुसार नहीं होती, ये भी ग्रेड के अनुसार ही होती है सेकंड कट फाइल। इसमें चूंकि नाम आ रहा है कट, लेकिन ये ग्रेड के अनुसार फाइल होती है। सबसे कंफ्यूजन वाला यही क्वेश्चन पड़ता है आपको, तो समझते हैं सेकंड कट फाइल। सेकंड कट फाइल जो होती है इसमें सिंगल या डबल
टीथ कटे होते हैं इस तरह से। जैसे एक टीथ होती तो इसमें जो कट होते हैं वो सिंगल कट या डबल कट दोनों तरह के टीथ कटे होते हैं सेकेंड कट फाइल में। और ये कठोर धातुओं को काटने के लिए प्रयोग में आती है। इसके द्वारा कठोर धातुओं को काटा जाता है। परिशुद्धता में किसी जो फिटिंग वगैरह पार्ट बनाने के लिए सेकेंड कट फाइल को प्रयोग किया जाता है। ये बास्टर्ड फाइल से कम मटेरियल को उतारती है, तो इसलिए सेकेंड कट फाइल भी इम्पोर्टेंट है। अब डिस्कस करेंगे स्मूथ फाइल। स्मूथ फाइल जो होती है, ये जो हमारी रफ फाइल, बास्टर्ड फाइल और सेकेंड कट फाइल से जो सरफेस बन जाती है उसको फिनिश करने के लिए हम स्मूथ फाइल को लगाते हैं। इससे जो भी हमारे बर्र सेक्शन होते हैं वो सारे फिनिश हो जाते हैं स्मूथ फाइल को लगाने से। अब डिस्कस करेंगे डेड स्मूथ फाइल। डेड स्मूथ फाइल जो होती है ये बहुत कम धातु को काटती है, लगभग ये सिर्फ घर्षण की प्रक्रिया ही करती है, तो उससे बहुत कम माल उतारा जाता है। तो यह बहुत उच्च फिनिशिंग के लिए प्रयोग में लाई जाती है डेड स्मूथ फाइल। इससे बहुत कम ही माल उतर पाता है, तो जब जॉब पे एकदम मशीनिंग जैसी फिनिशिंग लानी हो तो डेड स्मूथ फाइल का इस्तेमाल किया जाता है लास्ट में सभी फाइलों के होने के बाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा? और भी अपडेटेड वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और इस वीडियो में आपको कोई समस्या हो, कुछ समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और भी अपडेटेड वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।